नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आपका मेरे चैनल प्रभु भक्ति विश्वास में ही शक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में उत्पत्ति एकादशी के बारे में आप सभी को बताऊंगी। जब दुष्टों के संहार के लिए और राक्षसों को मारने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई, वही एकादशी कहलाई। माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी ही उत्पत्ति एकादशी कहलाई। श्री सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस प्रकट हुआ जिसका नाम था मूढ़। उसने अपनी शक्ति से इंद्र और सभी देवताओं पर विजय हासिल करके स्वर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अब सभी देवताओं ने कैलाशपति शंकर प्रभु के निवास पर जाकर दैत्यों के आतंक और अपने दुख के बारे में बात कही। तब शंकर प्रभु ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने का मार्ग दिखलाया। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर प्रभु नारायण शयन कर रहे थे। तभी इंद्र और सभी अन्य देवताओं ने मंत्रों से भगवान की स्तुति की। इंद्र ने भगवान विष्णु को प्रार्थना कर बताया कि एक नाड़ा जंग नाम का दैत्य ब्रह्म वंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मूर है। उस मूर दैत्य ने हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने हम सभी दैत्यों पर अधिकार, देवताओं पर अधिकार कर लिया है। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारे दुख को दूर कर दीजिए प्रभु। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी में चढ़ाई करो, मैं तुम्हारी सहायता करने जरूर आऊंगा। देवताओं ने प्रभु की आज्ञा पाकर युद्ध प्रारंभ किया, परंतु वे मूल दैत्य के सामने घड़ी भर भी नहीं टिक पाए। तब भगवान नारायण सुदर्शन चक्र के साथ प्रकट हुए। प्रभु की आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्र ने चारों तरफ से दैत्यों को मार गिराया। सभी के सिर सुदर्शन चक्र से कट गए, लेकिन मूर दैत्य का सिर नहीं कटा और गदा भी उसकी गर्दन को नहीं तोड़ सकी। तब भगवान ने सारंग धनुष द्वारा युद्ध प्रारंभ किया, परंतु शत्रु फिर भी मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। तब हजारों वर्ष बीत गए, परंतु प्रभु का दाव बंद सफल न हो सका। मूर दैत्य पर्वत की तरह कठोर था और प्रभु कमल की तरह एकदम कोमल। तब थक कर के प्रभु ने मन में विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न की। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले और अपने विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम में जाकर के पहुंच गए। वहां एक गुफा में, जो कि 12 योजन की थी, वहां जाकर विश्राम करने लगे। मूर दैत्य भी प्रभु के पीछे पीछे उस हेमवती गुफा में जाकर पहुंच गए। अपने शत्रु को सोते हुए देखकर जैसे ही वो उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ, तभी एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई और जिसके हाथ में दिव्य शस्त्र थे। उसने मूर के अस्तों शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके रथ को भी तोड़ दिया। अब मूर ने उस कन्या को क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए गया, तो कन्या ने धक्का देकर उसे गिरा दिया और उसके गिरने पर कन्या ने उसे मल्ल युद्ध की शक्ति बताई और उसके सिर को हठ योग के बल से काट दिया। ये सब देख करके मूर की सेना पाताल लोक में भाग गई। जब प्रभु निद्रा से जागे, तब कन्या बोली कि हे यह दैत्य आपको मारने की इच्छा से यहाँ पर आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया। भगवान बोले, तुमने सभी देवताओं की रक्षा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ भी मांगने की इच्छा हो तुम वह मांग लो। तब कन्या बोली कि जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, उसके घर में दूध, पुत्र, धन की कमी कभी नहीं होगी और अंत में वह आपके ही लोक को जाएगा। श्री नारायण ने कहा, देवी, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी से प्रसिद्ध होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से एकादशी का व्रत करेगा, उसे सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा और घोर पापों को दूर करने वाला भी यही तुम्हारा व्रत होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इसी कारण पतित पावनी विश्व तारिणी मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी में उत्पन्ना नाम से यह देवी प्रसिद्ध हुई। यह भी तो एक प्रभु की लीला ही तो थी
एकादशी माता जो कि प्रभु का ही करुणा भाव था, तो वही देवी जब उस मूर दैत्य का संहार कर सकती है, तो आप ये सोचिए, तो श्रीहरि उसे नहीं मार सकते थे? बोलो एकादशी माता की जय, भगवान नारायण की जय, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी के व्रत के नियम और सावधानियां। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप और नाम का जाप करना चाहिए। इस दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अन्न को ग्रहण करता है वह पाप का भागी बन जाता है। इसके भी पीछे एक रोचक कथा है, जिसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। एकादशी का व्रत दशमी के शाम के समय ही प्रारंभ हो जाता है और यह 12 के सुबह तक चलता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तक रहता है, द्वादशी को पारण किया जाता है। इस दिन जब व्रत किया जाता है तो व्रती को मांस, मदिरा, अंडा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ना ही प्याज, लहसुन और मसूर की दाल का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन फल, दूध, खास तौर पर गुड़, बादाम का सगार लेना चाहिए और चाहे तो कुट्टू के आटे से बने हुए सगार को भी लिया जा सकता है। इस दिन व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्रत का और मंत्र का संकल्प सुबह ही ले ले और ब्राह्मण को और जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य दें। इस दिन तुलसी माता की भी पूजा की जाती है और तुलसी पत्र का भोग भगवान श्री कृष्ण और नारायण जी को लगाया जाता है। गाय को घास और रोटी ज़रूर देनी चाहिए, अर्थात गाय की सेवा भी ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि प्रभु कृष्ण बड़े ही आनंदित होते हैं। अंत में मैं बस यही आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप सदैव मुस्कुराते रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जल्द ही एक वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ।